तो ये मेरा Moodle अकाउंट है। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले जिस कोर्स को पढ़ा रहे हो उसको आप क्लिक करें, राइट। तो उस कोर्स को जब करेंगे तो आपने सबसे पहले आपने है इसको अपने टर्न ऑफ है तो आप इसको टर्न एडिट ऑन करें प्लीज़। तो इसको टर्न एडिट ऑन करने के बाद हम लोगों ने सबसे पहला काम जिस वीक में हमने क्विज कंडक्ट करवाना है, ये एक तरह की एक्टिविटी है तो जिसमें ये करवाना, लेट्स से दिस इज माय वीक नंबर 11 to 17। तो इसमें सबसे पहला काम मैं करूँगा ऐड ऑन एक्टिविटी रिसोर्स, इसको टिक किया। तो सबसे पहले आपके पास सामने ये क्विज लिखा हुआ है, तो आप इसको डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा ऑन, जब आप उसको ऐड करें तो आप भी आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप रखें क्विज का नाम, लेट्स से मैं कहता हूँ क्विज 1, ठीक है। और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, मैं कहता हूँ साइन नंबर्स कैलकुलेशन, राइट। तो ये मेरे पास एक क्विज का जो डिस्क्रिप्शन में दी और मैं चाहता हूँ डिस्प्ले करवाना, इसको डिस्प्ले करवा दूँगा, ठीक है। सेकेंडली चीज़ ये टाइमिंग एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको टाइमिंग को एडजस्ट कर सकता हूँ। लेट से मैं टाइमिंग्स रखता हूँ, मैंने इसको रखना जी विच इज़ ऑन माई लेट से वीक है, विच इज़ वीक विच वन इज दिस, लेट से टुमारो दिस इज़ 15th। तो मैं कहता हूँ दिस इज़ माई 15th of April, राइट 2020। इसमें जो टाइमिंग्स हैं वो इसके जो मैं कहता हूँ कि लेट से मेरे पास मॉर्निंग में क्लास है 11:30, राइट। तो 11:30 में मेरी क्लास है और दिस इज इन बिटवीन जो 15 के अंदर जो मेरे टाइमिंग्स हैं, मैं कहता हूँ 15 अप्रैल, मैं कहता हूँ 11:30 से लेकर 20 मिनट्स का 15 मिनट्स, जिस तरह आपको इसके टाइमिंग्स चाहें, 15 मिनट्स का चाहते हैं, 20 मिनट्स का चाहते हैं, हाफ एन आवर का चाहते हैं, तो दैट्स ऑन द टीचर। तो हम लोग चाहें तो इसको आई मीन लेट्स से आई एम गोना टेक 15-20 मिनट्स कोर्स, राइट। सो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जनाब यहाँ पर अनेबल उसको पूछा, उसने पूछा ड्यूरेशन कितनी क्विज की, 20 मिनट्स, राइट। और सेकेंडली आपने उसके जो वन टाइम एक्सपायर्स ओपन अटेम्प्ट्स और सबमिटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उसके बाद आप ग्रेड्स पे आ जाएं, राइट। ग्रेड आपके पास यही चीज़ है, अनकैटेगराइज्ड ग्रेड टू पास आप कहते हैं 5 मार्क्स का, बिकॉज इट्स आउट ऑफ 10 द क्विज इज गोइंग टू बी अटेम्प्ट्स। टीचर जो स्टूडेंट्स बार बार अटेम्प्ट करना चाहें तो आप स्टूडेंट्स को सिर्फ एक दफ़ा दे के सिर्फ एक दफ़ा ही अटेम्प्ट करें, राइट। उसके बाद हम लोगों ने लेआउट बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर हमने क्वेश्चन बिहेवियर दैट्स आल्सो फाइन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल जाके इसको सेव एंड डिस्प्ले करवा देना है। आपने जब सेव एंड डिस्प्ले करवाने के बाद जब सबसे पहले आप आएंगे, आप इसको करेंगे एडिट क्विज, राइट। तो जब एडिट क्विज करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपके पास एक पेज इस तरह का खुल जाएगा, राइट। यहाँ पर मैक्सिमम ग्रेड लिखा हुआ 10, राइट। तो आपका जो अभी तक तो आपने कोई क्वेश्चन नहीं डाला हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन डालेंगे। तो इसको शब्द को क्लिक किया तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐड किया। यहाँ पर 3 तरह के आपके पास क्वेश्चन है। अगर आपने कोई नया क्वेश्चन उठाना है, नया बनाना है तो यहाँ से बनाएं। अगर आपने किसी से पिक करना है तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। अगर रैंडम क्वेश्चन है बनाना है तो आप रैंडम ले सकते हो। लेट्स से मैं न्यू क्वेश्चन बनाना है तो वो यहाँ पर कहेगा चूज अ क्वेश्चन टाइप टू ऐड। तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स बन सकते हैं। मसलन जो अगर कोई टीचर कैलकुलस की है तो वो कैलकुलेटेड आ गया, ठीक है। टाइप सिंपल आई मीन ऐसे राइटिंग है, ड्रैग एंड ड्रॉप इनपुट इमेजेस हैं, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है। दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। या ट्रू फॉल्स का है, या डिस्क्रिप्शन है, या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं। लेट्स से आई एम गोना टेक एन ऐसे टाइप क्वेश्चन, राइट। तो मैंने उसे कहा ऐसे ही, उसको मैंने पिक किया, ऐड किया उसको, ठीक। ऐड करने के बाद यहाँ पर मेरे पास आ गया क्वेश्चन, ये एक विंडो नहीं ओपन हुई, एडिंग एन ऐसे क्वेश्चन। अब वो पूछते हैं कि जनाब मेरे पास क्वेश्चन का नेम क्या है, क्वेश्चन का नाम क्या है, किस तरह के क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ वो असेंबली लैंग्वेज से है, असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है, राइट। तो वो पूछता है कि अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड फाइल में ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। आप चाहें वहाँ पर उसको वहाँ पर बैठ के आप उसको मिनिमाइज करके उसको आप ला सकते हैं। आपने यहाँ पर लाकर इसको कंट्रोल भी किया, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन लिख लिया अपने पास, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन लिखने के बाद आप कहते हैं क्या है कि जनाब कि ये अब आपके पास बिल्कुल ठीक है, डिफ़ॉल्ट मार्क्स, ओके। तो यहाँ पर आपके पास शो कर रहा है डिफ़ॉल्ट मार्क्स 1 है, तो बेसिकली दिस इज माई 10 विच शुड बी प्रेजेंट ओवर हियर। तो उसके बाद हमारे पास
एनीथिंग एल्स टू ऐड? देयर इज नथिंग टू ऐड, बिकॉज उसके बाद हम लोग मैक्सिमम जो मैं प्रिंट कर सकता हूँ कितने नंबर ऑफ लाइन्स का कोड लिख सकते हैं। तो इसके अंदर मॉडल के अंदर हम लोग इसको जाकर सिंपल जाकर इसको सेव चेंजेस करते हैं। जब सेव चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास पर्सन लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर ये मैक्सिमाइजर है, ठीक है, ये प्रीव्यू क्वेश्चन के लिए आप इसको प्रीव्यू करोगे तो आपके पास ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ आएगा, ठीक है। राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दैट फाइंड्स द एवरेज ऑफ दीज साइन नंबर्स एज गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो आपका कोड यहाँ पर लिख सकते हैं, आपके पास जो भी इसका आप लिखना चाहें यहाँ पर कोड आप लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप सिंपल चाहें यहाँ पर उसकी आप क्वेश्चन को यहाँ पर सेव करें, ठीक है, ठीक। तो आप सेव करने के बाद इसको सबमिट करवा दें और इसको फिनिश कर दें, राइट। तो मैं अगर इसको चाहूँ दोबारा एडिट करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि इसको आप क्लोज पर भी करें। तो आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह से क्विज इसका आप बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ वन मेथड ऑफ मेकिंग अ क्विज। तो इसके बाद आप कोर्स की जो वापस उस स्टेज पे आप आएँ, राइट, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, तो आपके सामने जो आएगा, अगर लेट्स से ओपन दिस वन, तो आपके पास ये आ रहा है साइन नंबर का क्वेश्चन, आई मीन क्विज का डिटेल। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक अ क्विज इन मूडल। तो आप इजीली यहाँ पर इसको बना सकते हो। तो यहाँ से आप स्टार्ट अटेंड इसको आप कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक क्वेश्चन सामने लिखा हुआ नजर आ रहा, और ये टाइमिंग्स आपकी शुरू होगी, बिकॉज दिस इज 20 मिनट्स, और ये 20 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली ये। तो सबसे पहले हमारे पास मूडल को ओपन करें, सब्जेक्ट के अगेंस्ट आप देखेंगे आपकी टर्निंग ऑन है या ऑफ है। तो टर्निंग आपकी इस वक्त ऑन है हमारे पास। तो इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले उसके वीक में, लेट्स से दिस इज वीक ओवर हियर, सबसे पहले इसमें क्या ऐड एन एक्टिविटी हमने इसमें के क्विज में, राइट। इसको क्विज को डबल क्लिक किया, स्टिल इट ओपन से क्विज और ऐड कर दिया, देन इट्स ओके, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने इसके अंदर जो ऐड अप करना है, जो पॉइंट्स हैं जो हमारे पास हैं, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें ऐड करने वाली जो चीज़ें हैं, लेट अस से मैं यहाँ पर नाम अपना जो क्विज नाम है मैं कहता हूँ दिस इज अ सैम्पल क्विज, राइट। तो और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन में as sample format, ठीक है जी। इसको हम लोगों ने डिस्प्ले करवाया, टाइमिंग्स हम लोगों ने एडजस्ट की इसकी, राइट। हमने इसको टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। हम कहते हैं लेट्स से स्टार्ट एट 19 टाइम कह लेते हैं हम, लेट्स स्टार्ट एट 1940 और डेट हम रख लेते हैं बिकॉज 17 for 12 20 और मैं इसको टाइम दे देता हूँ लेट्स से 9:40 पे मेरा क्विज स्टार्ट होता है, ठीक है। और 17 जो एंड टाइम है इसका देखता हूँ कि ये मेरे पास 9 10 20 मिनट्स ऑफ क्विज हम लोग रख लेते हैं। तो हमारे पास क्विज के टाइम एडजस्ट हो गए, हमने इसे इनेबल कर लिया। हमने कहा दिस इज माय 20 मिनट्स, राइट। ग्रेड्स हमने सेटिंग की, हमने कहा 5 जैसे क्विज़ेस आउट ऑफ 10। सेव एंड डिस्प्ले का ऑप्शन में क्लिक किया, और आपने सबसे पहले यहाँ पर आकर आपने इसको किया एडिट क्विज। इस वक्त जो हमारी प्रैक्टिस है ऑनलाइन क्विजेस की, तो मेरा ख्याल है सबसे अच्छा यही है कि हम लोग 2 तरह के क्वेश्चंस कर रखें, या MCQs या इसको ट्रू फॉल्स। तो मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा ये हम लोग कैसे बना सकते हैं। अगर आपने क्विजेस में आपस में शफल करना है तब इसको इस बॉक्स को टिक करें, अदरवाइज इसको टिक करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सपोज करें, हम लोग कहते हैं न्यू क्वेश्चन, राइट। तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि मेरे पास एक न्यू क्वेश्चन है, मैं MCQs मल्टीपल चॉइस में बनाना चाहता हूँ। तो आप इसमें ऐड अप कर लिया,
राइट। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ऑप्शंस में आपने इसमें आप आए इस फॉर्म में, तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन का नाम था, मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन के टॉपिक है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, राइट। तो इसके अंदर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक ये ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रही है, तो आपने इसको जो हाइड के बटन इसमें आपके मैथमेटिकल हैं तो इसमें आपको सामने नज़र आ देंगे। इसमें आपके पास ये बटन इंसर्ट कैरेक्टर्स में, आपने इंसर्ट कैरेक्टर्स में, तो आपके पास सारे के सारे कैरेक्टर्स मैथमेटिकल जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपके पास, ये सारे लिस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आपके सामने वाज़ेह होने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो आपने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में लेट्स से मैं कहता हूँ ये इंटीग्रल क्वेश्चन है, तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन में देता हूँ फाइंड दी, या मैं कहता हूँ व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पर आपके सामने इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो आपने इसमें क्या कर आपने इंटीग्रल का साइन डाला और इसके बाद आपने काम शुरू कर दिया। लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास क्वेश्चन है 4x पावर 6, तो अगर आपने पावर का फंक्शन लेना है तो पावर आपने पहले इसको प्रेस करेंगे, तो आप प्रेस करेंगे 6, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपके पास इसको आप हटाएंगे, क्लिक करेंगे, तो आप एक दफ़ा स्पेस छोड़ेंगे तो आपके पास एक दफ़ा, जब तक आप इसको क्लिक नहीं करेंगे तो ये चीज़ एक दफ़ा नहीं आएगी। इसका मतलब आपने इसको क्लिक किया, मैं कहता हूँ प्लस 2x अगेन पावर, मैं यहाँ प्रेस करता हूँ 3, राइट। इसको अगेन प्रेस किया, अब इसको आपने करके हटाना एक दफ़ा, अगर आप उस पर रखेंगे तो इसका मतलब वो चीज़ कंटिन्यूसली चलती रहेगी, तो ये आपने खास से ख्याल रखना है। मैं कहता हूँ प्लस 7x, राइट, और ये मेरे पास बन गया, मैं कहता हूँ ये किसका dx का फंक्शन है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन कम्स ओवर हियर। अब मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स है, लेट्स से आई एम गोना पुट ओवर हियर 5 marks for this question, right, and I'm going to write down the options over here, right, the answer, ये देख लीजिए आंसर्स नजर आ रहे हैं आपके पास। ऑप्शंस में आप ए बी सी भी ले सकते हो, अगर आप ए बी सी की जगह पर कैपिटल ए बी सी के डिफरेंट ऑप्शंस आप डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से आई एम गोना गो विद स्मॉल ए बी सी, राइट, यहाँ पर आप आंसर्स बना सकते हो। आप अगेन इसको आपने टिक किया तो आप क्या बनाते हो, मेरे पास कहते हो आंसर मेरे पास है लेट्स से 4/7x, फिर आपने पावर डिफाइन की, आपने कहा 7, ठीक है, आपने एक बार क्लिक किया, हटाया, आपके पास ये आ गया, आपने कहा प्लस 1/2, आपने कहा x टू पावर 4, तो आपने कहा लेट्स से दिस इज योर आंसर। आप उसे ग्रेड कहते हो, आप कहते हो ग्रेड इज फाइन 100% राइट। आप सेकंड इसका ऑप्शन लेते हैं, आप कहते हैं यार यहाँ पर मेरे पास जो आंसर है, यहाँ पर मैं कहता हूँ ये इसका क्वेश्चन का आंसर है, लेट अस से मैं कहता हूँ 24x पावर 5, ठीक है। तो मैं कहता हूँ दिस इज none of the answer of this one. If I'll take another one similar way, I'm gonna do it. I'm gonna say, let's say I will say 10x. If I have to press power over here, I will define x 5. Automatically it will take me up over here, so I have to press this 5 over here. So 5 press here, so it will take the 5 over here. So that's the answer. I'm gonna set over here this none. It means none. If it's right, then 100%. Right. So after that, I'm gonna select this save changes. Okay, मैंने इसको save change कर लिया, तो ये आपके पास क्वेश्चन एक बन गया आपके पास। तो आपने जब इसको देखा कि मेरे पास जो क्वेश्चन बना, तो आपने कहा कि इसका मैं प्रीव्यू करूं कि प्रीव्यू क्या है। तो आपने इसका प्रीव्यू देखा, इस क्वेश्चन का जो प्रीव्यू बन रहा है, तो आपके पास इसका प्रीव्यू
क्वेश्चन ओपन होगा तो आपके पास ये सामने नजर आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन फॉर x, और स्टूडेंट्स के सामने ये ऑप्शन आ जाएगी ABC. So students will can click any part of it, can give you the answer, right? So you have to save it. You have to do what? You have to submit and finish it. After that, what we are going to do? We have to close the preview. It's going to save it. ठीक है, तो आपको इसको सबमिट एंड फिनिश कीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं इसको डिजाइन करने लगा हूँ, राइट, तो वो मैं इसमें करने लगा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि आपको ना मेक add up over here has a true false. So मैं इसमें कहता हूँ I will go up over here, I will make a MCQ question, sorry true or false. So मैं इसमें true or false में आया, right, so मैंने क्लिक किया, ठीक। तो आपने यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इंटीग्रल ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मैं कहता हूँ आई मीन आपके पास क्वेश्चंस के ऑप्शंस आती है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरे पास है ट्राइगोनोमेट्री के क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन ओपन करता हूँ, मैं कहता हूँ दिस इज माई इंटीग्रल क्वेश्चंस ओवर हियर। तो मैं कहता हूँ यार व्हाट इज द, इसके अंदर the integral of sine of x dot dx is cos x, for example, is equals to cos of x, ठीक है। तो अब let us say I'm going to take this, let's just square over here. So I'll just capitalize over here square, उसको मैं 2 लिखता हूँ, तो automatically it's going to give answer. Let's say this is a question I'm making over here, a mathematics based question. So अब ऐसे करते, this is another 5 marks question, right? So अब मेरे से यहाँ से आपसे पूछेगा this is true or false. Of course this is false, right? So this is the answer which you are selecting by yourself. राइट, तो आपने इसमें हमेशा ये रखना है कि आपने क्वेश्चन का आंसर भी साथ साथ बनाने हैं, ठीक है। आपने इसको अपने पास रख लिया, और इसमें एक चीज़ आपके पास ये भी है कि आपके साथ इसका मैथमेटिक्स इसके जितने भी क्वेश्चन आप बना रहे हो इसका मैथ बनता जा रहा है। तो आपके पास जब इसका अपने क्वेश्चन का देखेंगे, आप इसको कीजिए आप सेव, आपके पास जो प्रीवियस का देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस का आपके सामने ये प्रीवियस के सामने नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन का, ये आपका प्रीव्यू आ गया। आपने इसको सबमिट एंड सेव किया और उसको आपने सेव करके किया, अच्छा क्लोज प्रीव्यू किया, तो आपके पास करने के बाद इसको आपने सेव किया, आपके पास ये क्वेश्चंस आ गए। और आप अगर वापस जाते हैं देखते हैं कि आपके पास क्वेश्चंस का पेपर कैसे बना है, वी कैन चेक इट आउट ओवर हियर। लेट्स गो टू द this question has been saved. Let's go back to the week, in which week we have made the quiz, right? So when I'm going to open the quiz over here, so this is the quiz, this is a sample quiz. इसको ओपन किया आपने, आपने का प्रीव्यू करना है मैंने क्विज को जो आपने बनाया स्टार्ट अटेम्प्ट, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन स्टूडेंट से इस तरह पूछेगा स्टार्ट अटेम्प्ट, द क्विज हैज बीन 20 मिनट्स, राइट। तो वो आपको सामने नजर आ जाएगा क्वेश्चन बना हुआ। एक तो क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन इस तरीके से मैथमेटिकल बेस्ड आ रहा है, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन, राइट, दिस इज ऑप्शन A B C. I've made the 2 questions over here, so this is 1 and 2. So timing, this is the time over here, right? So this is the question over here. अगर आप चाहें इसको एडिट भी कर सकते क्वेश्चंस को, ठीक है, तो you can do anything you want the question. So this is the next question for the true or false. So आपके पास ये दोनों क्वेश्चंस आपके सामने नजर आ जाते हैं, ठीक है। If you want to edit, you can go and do the edit. You can change the signs of the thing. So ये आपके पास
आप इसको इजीली मैथमेटिकल फॉर्म के क्वेश्चंस आप इसमें ऐड अप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आई थिंक सो वेरी हेल्पफुल, आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहा होगा इसकी लर्निंग।